समंदर, जिसे आज के इस आधुनिक युग में भी मानव बस 10% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाया है और आज भी इसके 90% हिस्से के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। जहां आज वर्तमान समय में व्हेल और शार्क को समंदर के सबसे बड़े और खतरनाक प्राणियों में से एक माना जाता है, वहीं प्री हिस्टोरिक पीरियड में इनसे कई गुना बड़े और शक्तिशाली जीवों की प्रजातियां भी मौजूद थी, जिन्होंने पूरे समंदर पर अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाबी हासिल की। आज हम ऐसे ही दुनिया में 5 सबसे बड़े और खतरनाक समुद्री क्रिएचर के रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जो अपने अपने टाइम पीरियड में सर्वोच्च समुद्री शिकारियों में से एक थे। और इनमें सबसे लास्ट वाला तो इतना भयानक और विशालकाय था कि जो एक वार से ही एक बड़े व्हेल मछली को भी 2 टुकड़े कर सकता था। नमस्कार, एक बार फिर से डिवीर टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। नंबर 5, एलास्मासोरस। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर चारों तरफ डायनासोरों की कई प्रजातियां रहा करती थी। इनमें से तो कुछ प्रजातियां शाकाहारी और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी थी जिसने पूरे धरती पर अपना आतंक मचा कर रखा था। ठीक उसी समय समंदर की गहराई में भी कुछ शिकारी अपनी हुकूमत जमाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। उन्हीं में से एक खतरनाक प्राणी एलास्मासोरस भी था। एलास्मासोरस के शरीर की बनावट बड़ी ही अजीबोगरीब थी। जब एक अमेरिकन पैलियोंटोलॉजिस्ट ईडी कोप ने इसके जीवाश्मों को जोड़कर एक ढांचे का रूप दिया, तो इसके अजीबोगरीब शारीरिक बनावट के कारण कोप ने इसके गर्दन को पूंछ समझ लिया और पीछे वाले हिस्से पर इसके सर को लगा दिया। तकरीबन 1.5 साल तक इसी तरह इस पर शोध किया गया, परंतु इस गलती को चार्ल्स नामक दूसरे पैलियोंटोलॉजिस्ट ने उजागर किया और पूरी दुनिया को बताया कि जिसे अभी तक इस समुद्री जीव का पूंछ समझा जा रहा है, वह वास्तव में उसका गर्दन है। इस समुद्री दानव का शरीर 34 फीट तक बढ़ सकता था, जिसमें 23 फीट तो सिर्फ इसकी गर्दन की लंबाई थी। इसकी खोपड़ी पतली और त्रिकोणीय आकार की थी, जिसमें सामने की ओर बड़े नुकीले दांत और पीछे की ओर छोटे दांत होते थे। एलास्मासोरस अपनी लंबी गर्दन का उपयोग कर छोटी मछलियों और अन्य समुद्री जीवों का शिकार किया करते थे। 2 टन भारी वजनी होने के कारण ये सिर्फ अपनी गर्दन के ऊपरी भाग को ही पानी से निकाल पाते थे। हालांकि इसके ज्यादातर जीवाश्मों के अवशेष नॉर्थ अमेरिका के आसपास के समुद्री इलाकों से प्राप्त हुए हैं। शोधकर्ता इसके विलुप्ति का कारण न्यूयॉर्क शहर जितना बड़ा उल्का पिंड को बताते हैं, जो तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराई थी। इस टकराव के कारण धरती से 80% जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गई। नंबर 4, बासिलोसॉरस। बासिलोसॉरस प्राचीन व्हेल की एक प्रजाति थी, जो आज से लगभग 3 करोड़ 40 लाख साल पहले समंदर की गहराइयों में विचरण किया करते थे। जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा अभी तक के जांच के अनुसार उस समय बासिलोसॉरस के 2 स्पीशीज मौजूद थे। पहले स्पीशीज को बीसेटोइड्स नाम दिया गया। इसके ज्यादातर फॉसिल्स यूनाइटेड स्टेट्स में मिले हैं, जिसके जांच से पता चलता है कि इसकी अधिकतम लंबाई 56 फीट तक होती थी, यानी कि आज के ट्रैवल बसों की लंबाई से 1.5 गुना बड़ी। इसके दूसरे स्पीशीज बी आइसिस की फॉसिल्स को इजिप्ट से बरामद किया गया, जिसकी लंबाई का अनुमान 49 फीट लगाया गया, जो कि बी सेटोइड्स की तुलना में थोड़ा छोटा था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि हम इंसान इसके विशालकाय शरीर के आगे महज एक छोटे से कीड़े मकोड़े की तरह ही है। हालांकि बासिलोसॉरस की फॉसिल्स अंटार्कटिका, साउथ ऑफ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, पाकिस्तान समेत और कई कंट्रीज में भी मिले हैं, जो इसके एडेप्शन टू डिफरेंट एनवायरनमेंट को दर्शाता है। बासिलोसॉरस फूड चेन में भी सबसे ऊपरी प्रीडेटर्स में से एक था। यह बड़े बड़े शार्कों, बड़ी मछलियों के साथ साथ
दूसरी समुद्री स्तनधारियों को भी बड़े ही आसानी से अपना शिकार बना लिया करते थे, क्योंकि व्हेल स्तनधारियों की श्रेणी में आते हैं, जिसके कारण इसके दांत भी एक जैसे न होकर अलग अलग होते थे, जैसा कि आम तौर पर स्तनधारियों में देखने को मिलता है। एक समय पूरे समंदर पर राज करने वाले यह विशालकाय जीव विलुप्त कैसे हुए ये किसी को पता नहीं है। नंबर 3, लियोप्लेरोडोन। लियोप्लेरोडोन आज से लगभग 15 करोड़ साल पहले मिडिल जुरासिक पीरियड से लेकर लेट जुरासिक पीरियड तक समंदर में जीवित रहा। यह एक विचित्र समुद्री रेप्टाइल था जिसके सिर का साइज बड़ा और गर्दन छोटी होती थी। लियोप्लेरोडोन के शरीर की लंबाई और वजन हमेशा से ही विवादों के घेरे में रही है। इसका मुख्य कारण है कि इसके जीवाश्म ज्यादातर सुरक्षित नहीं मिले हैं। फिर भी 1990 के दौरान बीबीसी के एक प्रचलित शो वॉकिंग विथ डायनासोर में लियोप्लेरोडोन को 80 फीट जायंट और 40 टन वजनी भारी भरकम जानवर के रूप में प्रदर्शित किया गया। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस समय आज की तरह आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिससे उस समय इसके बारे में उतनी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। अगर आज हम इस पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों की माने तो उन्हें प्राप्त एक सही सलामत लियोप्लेरोडोन की खोपड़ी से इसके पूरे शरीर की लंबाई तकरीबन 22 फीट तक होने का अंदाजा लगाया है। वहीं इसकी वजन की बात करें तो यह 1700 केजी का एक विशालकाय प्रीडेटर्स था। बहुत ही दूरी से शिकार को सूंघ लेने की क्षमता इसे दूसरे शिकारियों से अलग बनाती थी, क्योंकि यह समुद्री दुनिया के ऊपरी शिकारियों में शुमार था। इसलिए अपने से छोटे प्री हिस्टोरिक मरीन रेप्टाइल से लेकर मछली और अन्य समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाता था। लियोप्लेरोडोन एक रेप्टाइल था, न कि मछली, जिसके कारण इसके पास गलफड़ा नहीं था जिससे वह पानी में सांस ले सके। सांस लेने के लिए इसे समंदर के सतह पर व्हेल के जैसा आना पड़ता था। आज से लगभग 15 करोड़ साल पहले तक समंदर में इनका ही वर्चस्व था, लेकिन शायद प्रकृति को यह ज्यादा देर तक मंजूर नहीं थी। समय का पहिया एक बार फिर से घूमा और ये समय था जुरासिक पीरियड के अंत और क्रिटेशियस पीरियड की शुरुआत का, जहां पृथ्वी पर क्लाइमेट में तेजी से परिवर्तन आ रहा था। वहीं दूसरी ओर समंदर में कई और नई शिकारी आ चुके थे। प्रतिस्पर्धाओं की दौर में लियोप्लेरोडोन अपने आप को प्रकृति में बनाए रखने में नाकामयाब रहे और उनकी पूरी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो गई। नंबर 2, मोसासॉरस। मोसासॉरस को यदि हम समुद्री दानव कहें तो शायद यह गलत नहीं होगा। वैसे तो ये मरीन रेप्टाइल भी लेट क्रिटेशियस पीरियड के दौरान ही समंदर में रहा करते थे। उस समय इसकी कई प्रजातियां समंदर में अपना शासन कायम करने में कामयाब रही, परंतु इसकी सबसे बड़ी प्रजाति मोसासॉरस हॉफमैनी उस समय के धरती पर मौजूद सबसे डेंजरस डायनासोर टी-रेक्स से भी काफी ज्यादा बड़ा था। इसके सबसे पहले फॉसिल्स 1764 में नीदरलैंड में मिले। उस समय लोगों को ये किसी क्रोकोडाइल या बड़ी छिपकली का अवशेष लगा। इसकी शारीरिक संरचना बिल्कुल सांप के जैसा प्रतीत होता था और खोपड़ी बिल्कुल आज के मॉनिटर लिजार्ड की तरह था। बाद में वैज्ञानिकों ने इसके जीवाश्मों का अध्ययन कर बताया कि आज के सांप और छिपकलियां मोसासॉरस के ही आधुनिक रिश्तेदार हैं। इसके अभी तक के मिले सबसे बड़े जीवाश्म की लंबाई 56 फीट मापी गई है, जिससे पैलियोंटोलॉजिस्ट इसके 14,000 किलोग्राम भारी वजन होने का अनुमान लगाते हैं। मोसासॉरस को और भी खतरनाक बनाते थे इसके तेज नुकीली धारदार दांत। इसके जबड़े में 40 से 50 की संख्या में औसतन 3 इंच की लंबाई के दांत मौजूद थे, जिसके कारण एक बार शिकार इसके गिरफ्त में आने के बाद उसका बचना नामुमकिन था। जहां आज के शार्क को एक खतरनाक समुद्री शिकारी माना जाता है, लेकिन करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय शार्क जैसे खतरनाक प्राणियों को भी मोसासॉरस आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा अपना पेट भरने के लिए ये मछलियों, पक्षियों, दूसरे जीवों के साथ साथ छोटे मोसासॉरस को भी अपना भोजन बना लेते थे। शायद इसी वजह से मोसासॉरस को समुद्री टी-रेक्स भी कहा जाता है। इतना डेंजरस क्रिएचर होने के बाद भी प्रकृति ने इसे भी नहीं बख्शा
और धरती पर हुए अंतिम मास एक्सटिंक्शन के दौरान यह प्राणी भी धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। नंबर 1, मेगालोडोन। मेगालोडोन पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक शार्क था। यह देखने में तो बिल्कुल आज के सबसे बड़े शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क के जैसा ही था, लेकिन इसका साइज द ग्रेट व्हाइट शार्क से 5 गुना ज्यादा था। शोधकर्ताओं की माने तो ये पृथ्वी पर 2.5 से 3 करोड़ साल पहले आई होगी। इसके जीवाश्मों को गहन से अध्ययन करने के बाद पता चला कि इसके सबसे बड़ी प्रजाति की मछलियां लगभग 58 फीट तक लंबी, जिसका वजन तकरीबन 50 टन से भी ऊपर हुआ करता था। यदि आप तराजू के एक साइड मेगालोडोन को रखते हैं तो तराजू को बैलेंस करने के लिए आपको 8 विशालकाय हाथी को दूसरे साइड रखना होगा। दोस्तों, जितना बड़ा इसका शरीर था उतना ही बड़ा और मजबूत इसके जबड़े थे। अभी तक के ज्ञात अवशेषों के आधार पर मेगालोडोन के सबसे बड़े जबड़े का साइज 9 गुने 11 फीट है, जो कि धरती के सबसे खतरनाक जानवर टी-रेक्स से भी 8 गुना ज्यादा ताकतवर था। अब आप जरा सोचिए कि एक छोटे कमरे जितना तो इसका मुंह था, तो इसके दांत कितने बड़े होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। इसके दांतों की औसतन लंबाई 4.5 से 5 इंच तक होती थी, जबकि आज के सबसे बड़े शार्क के दांतों की अधिकतम लंबाई 3 इंच तक ही पाई गई है। इसके जबड़े के अंदर एक ही कतार में 276 दांत मौजूद थे और ऐसी इसके 5 कतारों में टोटल 1380 दांत सजे हुए थे। इसके दांतों के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि यदि इसके कोई भी दांत शिकार करते समय या कोई दूसरे कारण से टूट जाने पर उसके जगह नई दांत मात्र 24 से 48 घंटों में आ जाते थे। इस तरह मेगालोडोन अपने पूरे जीवन काल में 40,000 से भी ज्यादा दांतों को पैदा कर सकते थे। इसी वजह से अपने समय में समंदर के सबसे बड़े प्रीडेटर्स को भी आसानी से अपना भोजन बना लेते थे। वैसे तो मेगालोडोन के फॉसिल्स पूरी दुनिया में मिले हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पूरे समंदर को अपनी जागीर समझने वाला यह खूंखार प्राणी आखिर विलुप्त कैसे हो गया। यह जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। पैलियोंटोलॉजिस्ट बताते हैं कि आज से 26 लाख साल पहले समंदर का पानी अचानक तेजी से ठंडा होने लगा। मेगालोडोन, जो कि गर्म पानी में रहना पसंद करते थे, जिनका ठंडे पानी के चलते समंदर में रहना काफी ज्यादा कठिन हो गया, और ये उसी समय प्रकृति में हुए इस बदलाव के कारण समंदर से विलुप्त हो गए। दोस्तों, तो ये थे समंदर के 5 सबसे बड़े और खतरनाक प्रीडेटर्स। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा समुद्री जीव सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।